हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आए सीटीटी दिसंबर 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीडीपी का टॉप 100 क्वेश्चन जो कि सीटीटी एग्जाम में बार बार पूछा है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? तो कौन सा विकल्प से? फटाफट जवाब दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। विकास की दिशा क्या है? अधोगामी एवं शीर्षगामी है। 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से क्या करा है? निम्न में से कौन सा कथन क्या है? सही है। फटाफट जवाब दीजिए। चारों विकल्प आप लोग के सामने, कौन सा विकल्प सही है? दू का। तो दू का पहला विकल्प से है। कौन सा विकल्प से है? पहला विकल्प सही है। बच्चों का विकास एक सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में होता है। बच्चों का जो विकास है एक सामाजिक और संस्कृति परिप्रेक्ष्य में होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, करें अनुवांशिक। क्या करें? अनुवांशिक विन्यास पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 3 का चौथा विकल्प सही है। क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, करा डैश। क्या करा? डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीय कारक है। क्या है? तो 4 का पहला विकल्प से परिवार और विद्यालय। क्या है? परिवार और विद्यालय। 5 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट लॉरेंस कोहलवर। क्या करें? लॉरेंस कोहलवर के अनुसार 7-8 वर्ष से बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? कितना? 7 से 8 वर्ष के बच्चे का। तो कौन सा विकल्प 5 नंबर का सही है? तो 5 नंबर का तीसरा विकल्प से दंड और आज्ञा पालन। दंड और आज्ञा पालन। 6 नंबर क्वेश्चन है, करें अपनी कक्षा। क्या करें? अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? कौन सा बातों पर विचार करना चाहिए? फटाफट जवाब दीजिए। 6 का कौन सा विकल्प से है? तो 6 का पहला विकल्प से है 1 2 3। 1 2 3 सही है, 4 का गलत है। 7 नंबर क्वेश्चन है, करा है समावेशी। क्या करा है? समावेशी शिक्षा से अभिप्राय। समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है? फटाफट जवाब दीजिए। 7 का तो 7 का चौथा विकल्प से योग्यताओं से परे होकर। क्या करा? योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को उन्नत शिक्षा उपलब्ध कराया जाए। 8 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला है। फटाफट देखिएगा ध्यान से और पढ़िए, जवाब दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन करें पढ़ाते समय। क्या करें? पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। कारण है शिक्षक को अधिगमकर्ताओं। क्या करें? शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो कौन सा विकल्प 8 का सही है? तो 8 का पहला विकल्प से है ए और आर दोनों सही है। क्या है? ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है किसका? ए की। 9 नंबर क्वेश्चन है, कर एक बच्ची। क्या करा? एक बच्ची लिखाई में निरंतर क्या कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करती है? फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा विकल्प सही है 9 नंबर का? तो 9 नंबर का दूसरा विकल्प से है आलेख वैकल्य। क्या है? आलेख वैकल्य। 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा, कर विद्यार्थियों के। क्या करा? विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को डैश। क्या है? फटाफट जवाब दीजिए। 10 का तो 10 का दूसरा विकल्प से है शिक्षा शास्त्रीय उपागमों। क्या करा? शिक्षा शास्त्रीय उपागम और मूल्यांकन के विविध संसाधनों का क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, करा निम्न में से। क्या करें? निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? किसका सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? कौन सा है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 11 का पहला विकल्प से अपसारी चिंतन। क्या है? अपसारी चिंतन। 12 नंबर क्वेश्चन है, करें समकालीन। क्या करें? समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया क्या है? कौन सा विकल्प 12 का सही है? तो 12 का दूसरा विकल्प से बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के क्या संदर्भ में पलते और बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, कर रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। रुचि को क्या करती है? 3 पेंसिल दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल
क जो है पेंसिल ख से क्या है, पेंसिल क पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ख पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। तो 13 का तीसरा विकल्प से, कौन सा विकल्प, तीसरा विकल्प से है सकर्मक अनुमान। क्या लगाता है, सकर्मक अनुमान लगाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, करा किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में, क्या करा है, किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए, क्या विश्वास। 14 का तीसरा विकल्प से है कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्या करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को क्या करना चाहिए। 15 का पहला विकल्प से है 1, 3, 4, क्या करें, 1 सही है, 3 सही है, 4 सही, लेकिन 2 नंबर क्या है, गलत है। 16 नंबर क्वेश्चन है, करें एक सृजनात्मक बालक, क्या करें, एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण मौजूद होंगे। तो 16 का कौन सा विकल्प से है, तीसरा विकल्प से है 1, 3, 4, 1, 3, 4, लेकिन अपसारी चिंतन नहीं रहते हैं, अपसारी रहते हैं, मूल चिंतन की योग्यता और नवीन अमुक उत्पादन की योग्यता। 17 नंबर क्वेश्चन ये रहा, करा है निम्नलिखित में से, क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। निगेटिव पूछ रहा है तो निगेटिव ही जवाब देंगे। तो 17 का कौन सा विकल्प से, चौथा विकल्प से हर समस्या के लिए, क्या करा है, हर समस्या के लिए एक ही जैसे पूर्व निर्धारित चरण दर चरण प्रक्रिया का इस्तेमाल पर बल देना नहीं चाहिए। चलिए, तो 4 नंबर सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, करा है अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः डैश हो, क्या हो, तो क्या होना चाहिए, तो स्वनिर्देशित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्वनिर्देशित होना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, करें जीन, क्या करें, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो 19 का दूसरा विकल्प से विविध सामग्रियों का प्रावधान, विविध सामग्रियों क्या होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है, जो कौन सा सही सुमेलित युग्म है, फटाफट जवाब दीजिए 20 का। तो 20 का दूसरा विकल्प से अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास दूसरे के साथ भला बनकर अनुमोदन क्या करता है, अर्जित करता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है। तो 21 का तीसरा विकल्प से है प्रदर्शन बढ़ाने के लिए, क्या करें, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार क्या तुलना की जाती है, यही यानी गलत है। तो यही 3 का 21 का तीसरा सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों को समावेशन होती यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 22 का पहला विकल्प से है गुणज वैकल्पिक कैलकुलेटर का प्रावधान। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, कितना नंबर है, 23 नंबर। करा है अभिकथन क्या है, एक शिक्षक द्वारा, क्या कर, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। तर्क है बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो कौन सा विकल्प से, पहला ही विकल्प से ए और दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है किसका, ए की। 24 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम को, क्या करें, अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है, कौन सा है, फटाफट जवाब दीजिए। 24 का चौथा विकल्प से है विद्यालय, क्या है, विद्यालय। 25 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन है बच्चों के शारीरिक, क्या करें, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरे तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कारण है बच्चों के शारीरिक विकास के लिए क्या है, वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। तो कौन सा विकल्प से है, तो इसका चौथा विकल्प से, दोनों क्या है, गलत है। 25 का क्या है, ए भी गलत है और आर भी गलत है। 26 नंबर क्वेश्चन है,
करें पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में क्या करें, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। तो 26 का कौन सा विकल्प से, 26 का दूसरा विकल्प से है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। क्या होना चाहिए, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। 27 नंबर है लॉरेंस कोहलवर, क्या करें, लॉरेंस कोहलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादे की अपेक्षा करता है और इसके वजह अधिकार, क्या करें, इसके विचार अधिकार का नकारात्मक परिमाणों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कौन सा विकल्प से है 27 का, तो 27 का पहला विकल्प से सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ये रहा 28 नंबर क्वेश्चन। करें किस तरह, क्या करें, किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों को समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो 28 का चौथा विकल्प से, कौन सा, चौथा विकल्प से बीजों के अनुकरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन है दिव्यांग छात्रों की, क्या करें, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो 29 का तीसरा विकल्प से अनिवार्य विशेष शिक्षा, अनिवार्य विशेष शिक्षा। 30 नंबर क्वेश्चन है समकालीन, क्या करें, समकालीन सिद्धांतों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक डैश गतिविधि है, क्या है। 30 का चौथा विकल्प से सामाजिक है, क्या है, सामाजिक है। अब हम लोग चलेंगे 31 नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा 31 नंबर क्वेश्चन, कराएं 31। अर्थपूर्ण अधिगम को, क्या करें, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, फटाफट जवाब दीजिए। तो 31 का चौथा विकल्प से संप्रतियों की समझ को क्या करना चाहिए, महत्व देना चाहिए। 32 नंबर को है बच्चों के विकास, करें, बच्चों के विकास का क्रम है, क्या है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 32 का कौन सा विकल्प, दूसरा विकल्प से है सामान्य से विशिष्ट की ओर, किधर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन है करें किस अवस्था में, क्या करें, किस अवस्था में बच्चे वस्तुत स्थायित्व में समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूद दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो कौन सा विकल्प 33 कैसे है, तो 33 का दूसरा विकल्प से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, किस में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। 34 नंबर क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा में, क्या करा, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, फटाफट जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो 34 का दूसरा विकल्प से एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्या है, एक अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। 35 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्या करा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो 35 का तीसरा विकल्प से है बच्चों को, क्या करना, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में क्या करना, मदद करना, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। 36 नंबर क्वेश्चन है प्रतिभावन, क्या करें, प्रतिभावना विद्यार्थी, प्रतिभावन विद्यार्थी कैसे होते हैं, फटाफट जवाब दीजिए। 36 का पहला विकल्प से जानकारी को जल्दी, क्या करें, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, कितना है, 37 नंबर क्वेश्चन है करें विद्यार्थियों के, क्या करें, विद्यार्थी को नए संपर्क पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तो 37 का तीसरा विकल्प से, कौन सा विकल्प, तीसरा विकल्प से पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर क्या करें, आगे बढ़े। 38 नंबर क्वेश्चन है करें निम्नलिखित में से, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, क्या चीज़, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण क्या है। तो 38 नंबर का पहला विकल्प से मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संपर्क, क्या करें, यह संपर्क के समझ के लिए क्या है, बनाने के लिए जरूरी है। 39 नंबर को देखेंगे, कह रहा है एक 5 वर्ष, क्या करें, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े, क्या करें, एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 39 का पहला विकल्प से वह प्रवृत्ति सोच नहीं रही है, क्या करे, वह प्रवृत्ति सोच नहीं रखती है, प्रवृत्ति सोच नहीं रखती है। 40 नंबर क्वेश्चन है कोहलवर, क्या करे, कोहलवर के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती हैं। तो 40 का
चौथा विकल्प से सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिन्यास। 41 नंबर क्वेश्चन रहा, कह निम्नलिखित में से क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में क्या है, सही नहीं है। तो फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प 41 का सही है। तो 41 का पहला विकल्प से है विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। तो कौन सा विकल्प 42 का सही है। तो 42 का दूसरा विकल्प से स्वलीनता जितना हो सके एक ही समय सारणी या दिनचर्या, तो यही विकल्प सही है। 43 नंबर क्वेश्चन, कितना 43, प्रभावी अधिगम कह रहा है, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की डैश भागीदारी की आवश्यकता होती है, कैसे होती है। तो 43 का पहला विकल्प से है, कौन सा विकल्प, सॉरी क्या करा है, भागीदारी। फटाफट जवाब दिए 43 नंबर का कौन सा विकल्प सही है। 43 का तीसरा आंशिक क्या होता है, आंशिक होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, करा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्या करा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है, केंद्र बिंदु क्या है। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प से है। तो दूसरा विकल्प से है बहुविषयकता का समग्र शिक्षा, समग्र क्या होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए। 45 नंबर क्वेश्चन है, करा है विकासात्मक परिवर्तन, विकासात्मक परिवर्तन क्या है। फटाफट जवाब दीजिए 45 का कौन सा विकल्प से है। तो चौथा विकल्प से है वंशानुगत कारकों और पर्यावरण प्रभावों को परस्पर क्रिया। अब है 46 नंबर क्वेश्चन, करें निम्नलिखित में से क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है, सही मिलान है। तो 46 का तीसरा विकल्प से मूर्त स्वीकृत अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाते हैं, वेरी गुड, यही सही है, यानी 46 का तीसरा विकल्प सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या करा, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। फटाफट जवाब दीजिए। तो 47 का तीसरा विकल्प से गतिविधियाँ या कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन डैश कैसी होनी चाहिए। तो 48 का दूसरा विकल्प से एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्या है, बच्चों की प्रगति को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण है। 48, चलिए 49 नंबर है, ये रहा, निम्नलिखित में से क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा। फटाफट जवाब दीजिए 49 का दूसरा विकल्प से है आसपास के खतरों और क्या करें, विस्करणों का कम करना। चलिए 50 नंबर आ गया, कहाँ आ गया, 50 नंबर आ गया, करें विद्यार्थियों के क्या करें, विद्यार्थियों को अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए, किस पर ध्यान देना चाहिए। तो चौथा, बच्चों के पूर्व ज्ञान के से संबंध में जोड़ना, बच्चों के पूर्व ज्ञान को संबंध में क्या करना, जोड़ना। 51 नंबर क्वेश्चन है, डैश के इस्तेमाल से क्या करें, डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थी की उपलब्धि में डैश होने की संभावना है, क्या है। 51 का तीसरा विकल्प से सामाजिक सहयोग वृद्धि, सामाजिक सहयोग और वृद्धि। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फटाफट जवाब दीजिए 52 का। तो 52 का दूसरा विकल्प से है विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, यही गलत है, तो यानी यही सही हो गया। 53 नंबर क्वेश्चन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या करें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। तो 53 का दूसरा विकल्प से कौन सा विकल्प से, दूसरा ऐसी समस्या देने जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कह रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए। तो 54 का पहला अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है, क्या होता है, अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। 55 नंबर ये रहा, अधिगमकर्ताओं के क्या करें, अधिगमकर्ताओं के व्यक्तित्व विभिन्नता को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को डैश कैसा होना चाहिए। तो 55 में
करा दूसरा विकल्प से अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। 56 नंबर क्वेश्चन है, करा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। तो 56 का कौन सा विकल्प से, दूसरा विकल्प से उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य क्या करें, सौंपे। ये रहा 57 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो 57 का कौन सा विकल्प से, दूसरा विकल्प से अधिसंज्ञानात्मक, क्या है, अधिसंज्ञानात्मक। ये रहा 58 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य डैश होता है, कैसा होता है। तो 58 का दूसरा विकल्प से उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए। ये रहा 59 नंबर क्वेश्चन, कितना, 59 नंबर क्वेश्चन, एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। तर्क है, विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। तो 59 का कौन सा विकल्प से, चौथा विकल्प से ए और आर दोनों क्या है, गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। ये रहा 60 नंबर क्वेश्चन, कितना, 60 नंबर क्वेश्चन, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षकों को डैश क्या करना चाहिए, फटाफट जवाब दीजिए। तो दूसरा विकल्प है वस्तुओं और विचारों, क्या करें, वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके क्या करना चाहिए, मुहैया कराना चाहिए। ये रहा अब 61 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा में क्या होना चाहिए, फटाफट जवाब दीजिए। तो प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, क्या होता है, सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 62 का पहला विकल्प से विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, क्या करें, निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है, फटाफट जवाब दीजिए। तो 63 का तीसरा विकल्प से सोच में सटीकता की आवश्यकता, सोच में क्या होना चाहिए, सटीकता की आवश्यकता। ये रहा 64 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है एक निर्दिष्ट, क्या करें, एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों की उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित के किस के विकास को सुगम बना रहा है। एक शिक्षक निम्नलिखित के किसके विकास का क्या करें, सुगम बना रहा है। तो 64 का तीसरा विकल्प से अधिसंज्ञान का, किसका, अधिसंज्ञान का। ये रहा 65 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा विकल्प सही है। तो 65 का दूसरा विकल्प से एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन। ये रहा कितना, 66 नंबर क्वेश्चन है, कितना है, 66 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं और फिर से जवाब दीजिएगा। तो 66 में करे रूमी, क्या करे, रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ही ऐसे किया था, इसीलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। कारण है विकासात्मक परिमाण, क्या करा, विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। तो ये जो है 66 का, यानी ए और आर दोनों क्या है, ए और आर दोनों गलत है, यानी चौथा विकल्प सही है। 67 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत, कर पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमाओं को क्या करता है, रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाती है, फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा विकल्प सही है 67 का। तो 67 का दूसरा विकल्प सही है, समायोजन, क्या है, समायोजन है। ये रहा 68 नंबर क्वेश्चन, कितना, 68 नंबर क्वेश्चन, 68, फटाफट जवाब दीजिए। उस तर्क की पहचान करें, क्या करें,
उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंधक अभिविन्यास के चरण को क्या करता है, रेखांकित करता है। तो 68 का कौन सा विकल्प है, तीसरा विकल्प से मानव उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण है। 69 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक शिक्षिका क्या करे, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ पूर्ण ढंग से क्या करता है, पूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है। तो 69 का कौन सा विकल्प है, पहला ही विकल्प से यह स्वीकार करके, क्या करे, यह स्वीकार करके कि विभिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, विभिन्नताओं का अर्थ क्या है, अभाव नहीं है। 70 नंबर क्वेश्चन ये रहा, कितना 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों में समावेशन होती क्या है, यथोचित संयोजित रणनीति का सही युग्म है। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है 70 का। तो 70 का चौथा विकल्प से वाक हानि यानी धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना। ये रहा 71 71 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों द्वारा क्या करें, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। तो 71 का तीसरा विकल्प से है ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जहां विद्यार्थी वैकल्पिक अवधारणाओं को क्या कर सके, व्यक्त कर सके। 72 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी अधिगम हेतु क्या करें, प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो 72 का दूसरा विकल्प से बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। ये रहा 73 यानी 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में क्या है, सही है। तो 73 का कौन सा विकल्प से है, तो 73 का तीसरा विकल्प से विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं क्या होती हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार, किसके, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संज्ञानात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं, निम्न में से क्या कर पाते हैं। तो 74 का दूसरा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प से है, दूसरा विकल्प से प्रतिक्रियात्मक खेल करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिक्रियात्मक खेल करते हैं। ये रहा 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षाई माहौल के अनुसार है। तो क्या है, चौथा विकल्प से अध्यापक द्वारा बढ़ाए अनुशासन कायम करना, क्या है, अनुशासन कायम करना। 75 का क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षाई माहौल का अनुसार है, नहीं, विभिन्नताओं का ध्यान रखना देगा। चलिए ठीक है, यानी 75 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिए कौन सा सही है और कौन गलत है। इसको हमको लग रहा है तीसरा होना चाहिए, लेकिन इसमें चौथा दिया हुआ है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि इस्तेमाल नहीं होता होगा। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है 76 का। तो 76 का तीसरा विकल्प से केवल मानक निर्देशन मूल्यांकन पर आश्रय ही नहीं हो सकता है। अब 77 यानी 77 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। फटाफट जवाब दीजिए। तो 77 का दूसरा है मौलिक खोज और सोच को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। ये रहा 78 नंबर क्वेश्चन, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि क्या है ये, फटाफट बताइए ये कौन सा प्रेरणा है, फटाफट बताइए। तो 78 का कौन सा पहला विकल्प से, कौन सा, इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होता है, आंतरिक जो अभिप्रेरणा होता है क्या होता है, क्षीण होती है। 79 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा, कक्षा में क्या करा है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए, गलत उत्तर क्या करना चाहिए, सही करना चाहिए। तो 79 का दूसरा विकल्प से, कौन सा, दूसरा विकल्प से नहीं, बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय से, क्या करना चाहिए, भय के। 80 नंबर क्वेश्चन है, करा है बालकों को क्या करा, बालकों के व्यक्तिगत विकास है, क्या है। 80 का तीसरा विकल्प से है विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास का दर क्या होता है, अलग अलग होती है। 81 नंबर क्वेश्चन है,
कह रहा है जीन पियाजे के क्या करें, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक अवधारणाओं पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं क्या करें कि संक्रियात्मक में कठिनाई महसूस करते हैं। तो 81 का तीसरा विकल्प से है मूर्त संक्रियात्मक। क्या है? मूर्त संक्रियात्मक। 82 नंबर है, कह रहा है 82 नंबर है एक बालक केंद्रित शिक्षा में, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होना चाहिए? फटाफट जवाब दीजिए। तो 82 का चौथा विकल्प से है शिक्षक। कह रहा है शिक्षिका और विद्यार्थी दोनों क्या होना चाहिए? सक्रिय भूमिका में होती है। 83 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है? तो 83 का चौथा विकल्प से है अपने शहर में प्रदूषण। कर अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने का विभिन्न उपाय सोचिए। क्या करा? प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? कौन सा नहीं है? तो 84 का दूसरा विकल्प से अवसारी सोच। क्या नहीं है? अवसारी सोच नहीं है। 85 नंबर है, कह रहा है एक संप्रत्यय। क्या करें? एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रयोग से बचना चाहिए? किस प्रयोग से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। तो 85 का दूसरा विकल्प से उस संप्रत्ययों के लिए असत उदाहरण है। क्या है? असत उदाहरण है। 86 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने के अनुचित तरीका है? अनुचित क्या है? तरीका है। तो 86 का पहला विकल्प से है विद्यार्थी। क्या करें? विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। प्रतिपुष्टि देना। 87 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से क्या करें? इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से विकास का सिद्धांत कौन नहीं है? फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा विकल्प 87 का सही है? तो 87 का पहला विकल्प से विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। यही गलत है, एक आयामी नहीं होता है। 88 नंबर क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर। क्या करें? लॉरेंस कोहलबर के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? कौन सा विकल्प से? 88 का दूसरा विकल्प से पारंपरिक चरण। क्या है? पारंपरिक चरण में। ये रहा 89 यानी 89 नंबर क्वेश्चन है, करा एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विविध का उदाहरण है? कौन सा विकल्प सही है? 89। तो 89 नंबर का चौथा विकल्प सही है, यानी 89 है ना? है, हाँ 89 है। कौन सा विकल्प से है? तो चौथा विकल्प से केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के मूल्यांकन पर बल देना चाहिए। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है, करा है एक सामाजिक संरचना। क्या करा? एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त होगी? तो 90 का सहयोगी प्रायोजित कार्य। सहयोगी प्रायोजित कार्य। चलिए हम लोग अब लास्ट पोजीशन पे आ गए हैं। 91 है निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता का सहायक होगी? तो 91 का कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से 1, 2, 4 सही है। 1 सही है, 2 सही है, 4 से, लेकिन 3 क्या गलत है। अब हम लोग 92 में हैं। उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को क्या करता है? दर्शाता है। तो 92 का कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से अपनी परियोजना कार्य के लिए। क्या करें? अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है, क्योंकि नई जानकारी लेने में उन्हें क्या है? रुचि रखता है। 93 है, करें छात्रों को विभिन्न प्रकार। क्या करें? छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना डैश को बढ़ावा देने की एक विधि है। क्या है? फटाफट जवाब दीजिए। तो 92 का कौन सा विकल्प? 93 का कौन सा? तीसरा विकल्प से अनुवेशित अधिगम है। अनुवेशित अधिगम है। 94 विकास डैश है। विकास डैश है। क्या है? फटाफट जवाब दीजिए। विकास क्या है? तो 94 नंबर का तीसरा विकल्प से है विकास में बदलाव किया जा सकता है। विकास में क्या है? बदलाव किया जा सकता है।
अब रहा ये 95 नंबर, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने में असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? फटाफट जवाइए। नए, तो नए क्या कहलाती है? तो 95 का पहला विकल्प से है समायोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्या कर निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि के अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया? तो कौन सा विकल्प सही है 96 नंबर का? तो 96 नंबर का चौथा विकल्प से है हार्वर्ड गार्नर। क्या है? हार्वर्ड गार्नर। 97 नंबर है एक संरचनावादी कक्षा में क्या करें? एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों का क्या भूमिका होती है? तो 97 नंबर का कौन सा सही है? तो 97 नंबर का तीसरा विकल्प से है अध्यापक और छात्रों ही क्रियाशील है। अध्यापक और छात्र क्या है? क्रियाशील है। 98 नंबर है। तो चलिए यहीं पर आज छोड़ देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का दबाना ना भूलिए ताकि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।